जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है संज्ञा का। क्या संज्ञा? उसके पहले हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है स्वर, व्यंजन और संधि। क्या क्या? स्वर, व्यंजन और संधि। तो स्वर और व्यंजन किसके भाग थे? वर्णमाला के। हम अपने टॉपिक पे, संज्ञा वाले टॉपिक पे यहीं से आएंगे। वर्ण, और वर्ण क्या होता है हमने देखा था, लघुत्तम मानक ध्वनि। क्या? लघुत्तम मानक ध्वनि जो कि सार्थक हो, है ना। जो सार्थक या लघुत्तम मानक ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वह होता है क्या? वर्ण। लघुत्तम सार्थक मानक ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह होता है वर्ण। और वर्णों के समूह को हमने क्या बोला था? शब्द। और वैसे ही हमने देखा शब्दों का समूह जिससे किसी विचार को प्रकट कर पाए हम, उसको देखा था हमने, क्या बोला था? वाक्य। तो संज्ञा है, यह संज्ञा शब्द विचार का एक भाग है। आप देखेंगे संज्ञा को कि ये संज्ञा कहाँ से उत्पन्न हुआ है। हम जब शब्द विचार में देखेंगे कि शब्द की उत्पत्ति, शब्द को कितने भाग में बांटा गया है, तब या फिर वहाँ पे यह संज्ञा टॉपिक हमारा आएगा। कैसे? तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वह है शब्द विचार। क्या? शब्द विचार। शब्द विचार में ही आएगा हमारा टॉपिक, क्या? संज्ञा का। तो अब शब्द विचार में देखेंगे। शब्द विचार मतलब देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जो ये शब्द रहेंगे, शब्द की ही बात होगी। शब्द में देखेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है और उनके भेद कैसे हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं कि उनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो उत्पत्ति के आधार पे इनका भेद। फिर कुछ ऐसे रहेंगे जिनकी व्युत्पत्ति कहाँ पे हुई है, उनके आधार पर शब्दों का भेद होता है। वैसे ही देखेंगे शब्दों का भेद होता है प्रयोग के आधार पर, कि इनका प्रयोग कैसे किया जाना है, कहाँ पे किया जाता है वह। उसके बाद हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो जो ये शब्द रहेंगे वह जब उनकी बात करेंगे तो कभी बात होगी कि उनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, व्युत्पत्ति और उनके प्रयोग कहाँ और कैसे किए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि कुछ शब्द जो होते हैं वह होते हैं तत्सम, कुछ होते हैं तद्भव, कुछ शब्द होते हैं देशज, कुछ होते हैं विदेशज। फिर जब व्युत्पत्ति की बात करेंगे, व्युत्पत्ति में आप देखेंगे कि कुछ शब्द होते हैं रूढ़ शब्द, कुछ यौगिक, कुछ होते हैं योग रूढ़। ये सारे हम लोग देखेंगे आज। लेकिन हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है संज्ञा का रहेगा। और वह क्यों रहेगा? क्योंकि हम लोग अभी समास वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो समास वाले में आप देखेंगे एक संज्ञा, सर्वनाम, कारक, ये सब चीज़ों का यूज किया जाता है। तो हम अभी देख रहे हैं कि जो बेसिक टॉपिक है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है इनको कंप्लीट कर लेते हैं। कारक जैसे हो गए, उसके बाद फिर अपने टॉपिक समास वाले में आएंगे। फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, ये चीज़ें होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको करने में। तो हम लोग इनको भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। लेकिन पहले जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक की जो चीज़ें हैं, लिंग, वचन, इनको कर लेंगे जल्दी से। उसके बाद फिर अपने टॉपिक पे आएंगे, कहाँ? सर्वनाम, उसमें समास वाले में। ठीक है। अब देखिए प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वह दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी। तो जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वह प्रयोग के आधार पर जो शब्द होता है उसी की बात करेंगे। प्रयोग के आधार पर फिर देखेंगे विकारी शब्द, फिर देखेंगे विकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अब ऐसे ही अर्थ के आधार पर बोलेंगे तो अर्थ के आधार पर भी दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक।
तो जो हम शब्द यूज करते हैं तो देखिए कुछ शब्द सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं रोटी बोटी, रोटी बोटी, आप देखेंगे रोटी का तो अर्थ है लेकिन बोटी हम लोग बोल देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है। वैसे ही देखिए क्या अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर ऐसे ही इनको शब्द को बांटा गया है। शब्द को कि कुछ शब्द की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, संस्कृत से हुई है कि हिंदी से हुई है कि अंग्रेजी से आए हैं, कहाँ से आए हैं, उर्दू से आए हैं, उस आधार पर शब्दों को बांटे। फिर देखेंगे रूढ़, कुछ यौगिक है ना, कुछ शब्द रूढ़ हो गए, कुछ यौगिक, कुछ योग रूढ़ हो गए। फिर देखेंगे कुछ विकारी अविकारी, इन्हीं सबको हम बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आएंगे और हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज, प्रयोग के आधार पर शब्द विचार। तो हमने जब देखा था क्या कि प्रयोग के आधार पर शब्द तो कुल कितने थे, प्रयोग के आधार पर 2। कौन कौन से, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसको बोलेंगे, अविकारी शब्द किसको बोलेंगे, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनमें देखेंगे कुछ शब्द होते हैं विकारी, कुछ होते हैं अविकारी। तो विकारी किसको बोलेंगे, ऐसे शब्द जिनका स्वरूप लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाता है। क्या, ऐसे शब्द जिनका स्वरूप लिंग, क्या, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाता है। क्या, बदलेगा इसमें। लेकिन ऐसे शब्द जिनका स्वरूप लिंग, वचन आदि के कारण नहीं बदलेगा वह क्या होंगे, अविकारी होंगे। जिनका स्वरूप लिंग, वचन, कारक के कारण बदलेगा वो होंगे विकारी शब्द। जिनका स्वरूप लिंग, वचन, कारक के कारण नहीं बदलेगा वो होंगे अविकारी शब्द। आप देखेंगे लिंग, वचन और कारक, इनका आने वाले वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि लिंग क्या होता है, किसे बोलते हैं, वचन किसको बोलते हैं, कारक किसको बोलते हैं। लेकिन अभी आपको बस इतना ही ध्यान देना है, लिंग, वचन, कारक के कारण इनका स्वरूप जिनका बदलेगा वो विकारी होंगे और जिनका नहीं बदलेगा वो होंगे अविकारी। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, अगर बोले कि राजन खाना खाता है, खाना खाता है, ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, राजन खाना खाता है। आपको यहाँ पे पता क्या चल रहा है, ये तो देखिए नाम हो गया, लेकिन क्या कर रहा है वो, खाना खाता है। खाता है मतलब आप सोच सकते हैं कि हाँ खाना खाता है मतलब वो बंदा, मतलब वो लड़का है, लड़का है मतलब वो किस में आता है, पुल्लिंग में आ रहा है वो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या बदल दूँ, खाती कर दूँ, खाती कर दूँ, स्त्रीलिंग में कर दूँ इसको, आप देखेंगे जो क्रिया हो रही है खाने की तो हो रही है लेकिन कोई स्त्री खा रही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे खाना तो ठीक है, खाना रहेगा, लेकिन राजन जो है, राजन खाना खाती है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लिंग बदला आपने तो शब्द का स्वरूप बदल गया। अब क्या हुआ है, ये जो शब्द है वह क्या, पहले तो ये लड़का था लेकिन अब क्या हुआ है, ये लड़की हो गया है। तो हमने क्या, लिंग बदला तो यहाँ पे जो शब्द था उसका स्वरूप बदल गया। तो जिन जिन शब्दों का स्वरूप बदलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि वो, वैसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि वो बाजार जा रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कर दिया, इसको रखा रहने देते हैं पहले, बाजार जा रहे हैं। तो आप देखेंगे पहले वो बाजार जा रहा है मतलब किसकी बात हो रही है, एक बंदे की बात हो रही है। वो मतलब एक बंदा, कोई जा रहा है, कहाँ, बाजार जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, वचन, अभी किसकी बात हो रही है, एक वचन की, मतलब एक बंदा जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे रहे हैं, रहे हैं मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे वो तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वे बाजार जा रहे हैं। तो क्या होता है, जिनका स्वरूप लिंग, वचन, कारक के कारण बदल जाता है
वो सारे शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे, और जिनका नहीं बदलेगा वो अविकारी कहलाएंगे। अगर हम लोग विकारी शब्द की बात करें कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं मुख्यतः, तो वो हैं संज्ञा, सर्वनाम, जिनका स्वरूप क्या होगा, लिंग वचन कारक बदलेगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और चौथा है विशेषण। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हो गए। वैसे ही जिनका नहीं बदलेगा वे कौन कौन से हैं, वो देखेंगे आप, क्रिया विशेषण। ये सारे जो आपको शब्द दिख रहे हैं, इनकी एक एक करके सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा, सारे टॉपिक के बारे में अच्छे से बात किया जाएगा। तो अभी फिलहाल हमको यही देखना है कि विकार किस में होता है, किस में नहीं होता। फिर अपने टॉपिक पे आएंगे, संज्ञा पे, फिर धीरे सर्वनाम पे आएंगे। तो अविकारी में कौन कौन से आते हैं, क्रिया विशेषण आएगा, वैसे ही संबंध बोधक, और विस्मयादि बोधक जो शब्द रहेंगे, या फिर समुच्चय बोधक। ये जो शब्द मिलेंगे तो यहाँ पे जब भी दिखेंगे तो इनके साथ में लिंग वचन अगर कारक हम बदलेंगे, जैसे कि हे, अगर आप यहाँ पे हे शब्द है, हे तुम जा रहे हो, फिर आप देखेंगे तुम जा रही हो, हे, देखेंगे यहाँ पे आपने रहे हो, फिर रहे हो और यहाँ पे रही, इसका लिंग चेंज किया तो क्या यहाँ पे विस्मयादि जो बोधक जो शब्द था उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आया, नहीं आया। वो किस में आएगा, विकारी, अविकारी में आएगा। अविकारी शब्द को हम बोलते हैं अव्यय। अव्यय क्या, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि आप पैसा लेके गए, कहाँ, मार्केट, 100 रुपये लेके गए और वहाँ से आपने कुछ नहीं खरीदा। कुछ नहीं खरीदा मतलब खर्च ही नहीं किया, खर्च ही नहीं किया तो क्या हुआ, व्यय ही नहीं हुआ, वो अव्यय हो जाएगा। मतलब किसी प्रकार का जब बदलाव नहीं आता, बदलाव इसमें देखिए आप आया क्या, बदलाव नहीं आया, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अब क्या आपके पैसे में विकार उत्पन्न हुआ, नहीं हुआ, 100 का 100 ही था, 100 ही है, तो अव्यय। तो अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी बोलते हैं। तो विकारी कुल कितने हैं, 4 विकारी शब्द हो गए और 4 अविकारी शब्द हो गए। अब फिर देखते हैं विकारी शब्द, पहले आते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या क्या था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्या, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं संज्ञा की, किसकी, संज्ञा की। संज्ञा की मतलब कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, आपको पता है। तो संज्ञा क्यों, क्योंकि जब आप लिंग को बदलेंगे, वचन को बदलेंगे, कारक को बदलेंगे, तो जो संज्ञा शब्द रहेगा वह बदल जाएगा। वैसे ही जब आप लिंग वचन कारक को बदलेंगे तो सर्वनाम जो शब्द रहेगा वह बदल जाएगा। वैसे ही क्रिया बदल जाएगी और विशेषण बदलेंगे। तो लिंग वचन कारक के कारण जो शब्द बदल जाते हैं उन्हें बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा शब्द के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप अगर इमेजिन करिए कि ये जो दुनिया है, यह पृथ्वी, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ें दिख रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो दुनिया में ऐसा है कि दुनिया है, उसमें जो भी चीज़ें हैं सबका नाम है। सबका नाम कैसे, अगर आप बात करें कोई देश है तो यहाँ पे देश है। अगर आप अपने रूम में बैठे हैं तो देखेंगे आपके पास मोबाइल है, आपके पास बेड है, रूम में टेबल है, लैपटॉप है। देखेंगे आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं उनका नाम है, कुछ ना कुछ तो नाम है। अगर यहाँ पे अगर पानी है तो ये पानी है, यहाँ पे कोई महासागर है, महासागर है।
कुछ भी है। अगर यहाँ पे कोई जीव जंतु तो जीव जंतु, मतलब जो भी चीज़ें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ का नाम ना हो, जो कि दिख ना रहा हो, मतलब दिख ना रहा हो लेकिन उसका नाम हो। क्या कोई चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, दुनिया में सब चीज़ों का नाम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो दिख नहीं रही हैं। क्या दिख नहीं रही हैं, लेकिन लेकिन उनका नाम है। तो दुनिया में ऐसा है, दुनिया में सारी चीज़ों का नाम है, कुछ दिख रही हैं कुछ नहीं दिख रही हैं, लेकिन नाम दोनों का है। जो नहीं दिख रही हैं, जैसे कि आप अगर इमोशनल हो जाते हैं, है ना, दुखी हो गए, किसी चीज़ के लिए रो रहे हैं, मान लीजिए रो रहे हैं, या फिर इमोशनल हो गए आप, या फिर गुस्से में हैं, तो वो चीज़ें तो दिखती नहीं हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप गुस्सा है, तो क्या गुस्सा दिख रहा है क्या? अब आपके चेहरे से पता चल सकता है, वो भाव है। अगर मैं बोलता हूँ आप शांत हैं, शांत, एक भाव दिख रहा है कि हाँ बंदा शांत है, लेकिन उसका उसका नाम जरूर है, लेकिन यह अदृश्य है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं दिखती। तो अगर मैं संज्ञा की बात करूँ कि संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा को आप क्या बोलेंगे? नाम बोलेंगे। तो आज हम लोग जब भी संज्ञा बोलेंगे तो उस समय आपको यह याद रखना है कि नाम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नाम की बात हो रही है। आपको संज्ञा को भूल जाना है, संज्ञा को भूल के आप बोलेंगे नाम, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जब आप दुनिया में देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखता है? व्यक्ति दिखेंगे, वस्तु दिखेगा, स्थान दिखेगा, भाव। क्या भाव तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको जरूर दिखेंगी। दुनिया में होता क्या क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और अभी मैंने क्या बताया, जो चीज़ें कि नहीं दिखती वो भाव में। तो यह पूरे दुनिया में होता है। तो दृश्य वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? दृश्य वाली जो कि दिखती हैं, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये दिखता है। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब आप व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? सारे जीवों को दर्शा रहा है, सारे जीवों को दर्शा रहा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में। और आप जब भाव की बात करेंगे तो यह किस में आ जाएगा? अदृश्य। यह दिखता नहीं है, लेकिन इसका भी नाम है। तो नाम की बात करेंगे तो नाम कुल किसके किसके हैं? व्यक्ति का है, वस्तु का है, स्थान का और भाव के, इतने ही हैं। तो दुनिया में यही चीज़ें बस हैं, तो इन्हीं के नाम है, मतलब यही है, संज्ञा में आती है। नाम मतलब संज्ञा। तो नाम का परिभाषा क्या हो जाएगा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, ये जहाँ पे रहेंगी वही होता है संज्ञा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा था अभी, कि जो संज्ञा होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं जो कि दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती। तो अगर प्रकार की बात की जाए तो दो प्रकार की कुछ संज्ञाएं, दृश्य, मतलब आप इसको बोलेंगे यथार्थवाचक, यथार्थवाचक। दृश्य मतलब जो दिखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? यथार्थवाचक या दृश्य संज्ञाएं। या फिर आप इसको बोल सकते हैं वास्तविक संज्ञा। ये इनके नाम है, अलग अलग नाम है, लेकिन उनका मतलब एक ही है, मूर्त रूप में जो है। और कुछ संज्ञाएं जो कि नहीं दिखती, नहीं दिखती मतलब अदृश्य, या फिर भाववाचक, जिनमें केवल भाव होता है, वो दिखती नहीं है लेकिन उनका नाम है। तो अगर प्रकार की बात की जाए तो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यथार्थवाचक और भाववाचक। लेकिन अर्थ के आधार पर अगर बोला जाए कि अर्थ के आधार पर, क्या अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कुल कितनी होती हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा
क्या अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कुल कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। हमने मुख्य प्रकार क्या देखा था, कौन कौन सी? कुछ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती, उन आधार पर बांटा तो संज्ञा 2 प्रकार की हुई। लेकिन जब आप अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक, वाचक। तीसरा है द्रव्यवाचक। चौथा है समूह या समुदायवाचक। और पांचवा है भाववाचक, भाववाचक। क्या कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। यहाँ पे लेकिन काम अर्थ के आधार पर जो 5 प्रकार का है, लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने ये जो 2 संज्ञाएं दिख रही हैं आपको, द्रव्य और समूह, इनको किसमें जोड़ दिया है, किसमें मिला दिया है? तो वह जातिवाचक संज्ञा के आधार पर। तो उनके अनुसार अगर बोला जाए कि संज्ञाएं कुल कितनी हैं, तो 3 हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी? फिर आप देखेंगे अगर कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा और भाववाचक, 3 ही होगा, क्योंकि इन दोनों को उन्होंने मिला दिया। इसमें जातिवाचक में अब आप देखेंगे कि बोलेंगे कि द्रव्यवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, समुदायवाचक। द्रव्यवाचक चीज़ें वैसी कि कैसी जिन्हें हम माप सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं घी, दूध, तेल, वो सारी चीज़ जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें बोलते हैं। वो सारे नाम जिन्हें माप सकते हैं हम, वो किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में। आप वैसे ही समुदायवाचक की जब बात करेंगे कि समुदाय में क्या आता है, तो आप समुदाय में देखेंगे दल की बात करेंगे, दल, सेना, जैसे सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं। आप बात करेंगे संगठन की, आप बात करेंगे गुच्छा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब समूह रहता है, समूह मतलब बहुत सारी चीज़ों का या वस्तुओं का, इंसानों का, किसी का भी समूह रहेगा, वो किस में आएगा? समुदायवाचक में। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या किया? द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को, समूहवाचक को जातिवाचक में क्या किया? उन्होंने मिला दिया। तो कुल संज्ञा कितनी हो गई? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम लोग एक एक करके ये तीनों संज्ञाओं को देखेंगे कि कौन कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक होती हैं, कौन सी जातिवाचक और कौन सी भाववाचक। आप देखेंगे इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ना कि रटेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाउट बहुत होता है कि एक ही वस्तु या फिर नाम रहेगा जो व्यक्तिवाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा। तो वहाँ पे हमें पेपर वर्क में सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि इसको मैं व्यक्तिवाचक में करूँ या इसको जातिवाचक में करूँ, और वहाँ पे हमसे हो जाती है गलती। तो इसको हम लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि अरे यार, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, जातिवाचक में इतना मेजर डिफरेंस है, लेकिन हम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या किया था? रटा था कि जातिवाचक में क्या हो जाएगा? शिक्षक, गधा, ऐसे करके जो हो जाएगा तो जातिवाचक में आ जाएगा। और जो कि यूनिक नाम रहेगा, जैसे कि पर्वत, पठार, देश, ऐसे और ऐसे ही क्या हो जाएगा? पर्वत, पठार नाम हो जाएगा किसी महापुरुष का नाम। वैसे ही 50 तो श्रेणी बना लेंगे और उन्हीं के आधार पर हम लोग रट्टा मारते रहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक में आ रहा है या जातिवाचक में आ रहा है। लेकिन वैसा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक लाइन याद रखनी है। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ वो लाइन आप याद रखेंगे तो आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में पूरी तरह से विभेद कर पाएंगे। फिर बचेगा हमारा भाववाचक। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं? पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार बोला जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो हमने क्या देखा था संज्ञा में? क्या क्या देखा था? किसी व्यक्ति
वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हमने क्या बोला था, संज्ञा। ये देखिए यहाँ पे कहाँ, सॉरी अरे साइड में, हाँ, कि संज्ञा का जो, अगर पृथ्वी पे देखेंगे तो हर वस्तु का, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है। तो क्या हो सकता है, वह व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, भाव हो सकता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हमने क्या बोला, संज्ञा। दृश्य चीज़ों में क्या क्या आई थी, जो दिखती हैं, जिनका नाम है जो दिखती हैं, वह दृश्य वाली चीज़ों में आ गई। जिनका नाम है जो नहीं दिखती वो हो गई अदृश्य चीज़ें। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हमने बोला संज्ञा। तो अगर व्यक्तिवाचक की बात की जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन से आते हैं, तो आप बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को, ये तीनों चीज़ें आएंगी। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो चीज़ें दृश्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दृश्य होनी चाहिए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को संज्ञा बोलेंगे। वैसे ही अगर आप बोलेंगे जाति में, तो यही परिभाषा रहेगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति, समूह या वर्ग को हम बोलेंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह, जाति या वर्ग को जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। निश्चित नाम को बोलेंगे क्या, व्यक्तिवाचक, और उसके समूह, जाति या वर्ग की जब बात होगी, जब इनके व्यक्तियों के समूह की बात होगी, जब वस्तु के समूह की बात होगी, जब स्थान के समूह की बात होगी, जब उनका समूह बन जाएगा, या फिर हो सकता है वस्तुओं की या फिर व्यक्तियों की जाति की बात हो, या फिर वर्ग की, जब इनकी बात होगी तो वो सब जातिवाचक में आएगा। और भाववाचक में क्या आएगा, जो व्यक्ति रहेगा, व्यक्ति के अंदर कुछ भाव उत्पन्न होगा, या कोई भी जीवों के अंदर, या हो सकता है किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को देखकर या किसी स्थान को देखकर जो भी अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है, वह क्या होगा, उस भाव के नाम को, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, जीव या कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर किसी वस्तु को, स्थान को देखकर कुछ जो भाव उत्पन्न हो रहा है, उस भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। कौन सा, भाववाचक संज्ञा। तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसको बोलते हैं, जो दिखनी चाहिए लेकिन क्या, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को। अब इसकी उदाहरण अगर देखेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको यह याद हो गया होगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। चलिए इसको थोड़ा सीरियस करते हैं। अब आप इसकी बात करिए, यहाँ पे कोई भी नाम ले लीजिए। आपने नाम क्या ले लिया, मोहन, बहुत प्रचलित नाम है ये, सब लोग इसको उदाहरण देते हैं। वैसे ही आप बात करेंगे हिमालय पर्वत, आप बात करेंगे अमेरिका, क्या, व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु का भी नाम ले लेते हैं हम लोग, अभी मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल। व्यक्ति भी हो गया, वस्तु भी हो गया, स्थान भी हो गया, ये भी हो गया स्थान। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हमने क्या बोला था, जिसका निश्चित नाम हो, तो वह क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अभी देखिए, हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ ये मोहन है, मोहन बहुत सारे लोग का नाम हो गया। हाँ, मोहन बहुत सारे लोग का नाम होगा, लेकिन वह क्या है, जिसकी बात हो रही है, एक निश्चित व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे मोहन है, अगर हम बात कर रहे हैं तो वैसा नहीं है कि हम सब मोहन की बात करें, एक मोहन की बात कर रहे हैं। तो जिसका निश्चित नाम होता है वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। वैसे ही अभी इसका इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा आपको, तो लगेगा हाँ, वो जो आपके अंदर जो डाउट अभी क्लियर हो रहा होगा, मतलब जो डाउट अभी आपके अंदर पनप रहा होगा, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर जाति की बात करेंगे तो यही व्यक्तियों का समूह, जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर
सेना क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा इसका, जो सैनिक रहते हैं सैनिकों का समूह। अगर मैं बोलता हूँ शिक्षक, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, शिक्षक मतलब क्या, किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही है, शिक्षक की बात हो रही है, मतलब कि वहाँ पे पूरे शिक्षक समुदाय की बात हो रही है, पूरा शिक्षक समूह की बात हो रही है, पूरे शिक्षक जाति की बात हो रही है, पूरे शिक्षक वर्ग की बात हो रही है। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे भाई, तो क्या भाई क्या एक ही है क्या, भाई एक नहीं है, भाई भाई मतलब होता है पूरे भाई जाति की बात हो रही है, पूरे भाई जाति की। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ पुस्तक, अगर मैं यहाँ पे बोलता क्या, रामायण, तो यहाँ रामायण बोलता तो क्या बोलते हैं आप कि हाँ एक नाम, विशिष्ट नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विशिष्ट नाम है क्या, पुस्तक की बात हो रही है। तो रामायण बोलता तो व्यक्तिवाचक में आता है, क्यों, क्योंकि उसका निश्चित नाम है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं पुस्तक है, पुस्तक तो ये भी है लेकिन ये भी पुस्तक है, लेकिन यहाँ पे पुस्तक पूरे समूह की बात हो रही है और इसमें केवल एक की ही बात हो रही है। अब इसका मेन आपको जो आज बताना था, जहाँ से आप दोनों के बीच अंतर कर पाए, जो आपकी डाउट हो वो क्लियर कर देता हूँ पहले, कि व्यक्तिवाचक में कौन से आएंगे और जातिवाचक में। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों में आपको ये पता है कि दोनों दृश्य वाली वस्तुएं आती हैं जो कि दिखती हैं, है ना। समूह भी दिखता है, सैनिकों का समूह है, तो कुछ भी होता है जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो जाति में आएंगी और व्यक्ति में। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दृश्य वाली चीज़ें। पहला, दोनों दृश्य होनी चाहिए। दूसरा, आपको यह ध्यान देना है कि व्यक्तिवाचक में हमेशा एक वचन होगा। एक वचन, अब ये क्या होता है, एक वचन मतलब वो वस्तु केवल एक ही होगी, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। आप हिमालय की बात कर रहे थे अभी, हिमालय, क्या हिमालय बहुत सारे हैं क्या, आप उसको बहुवचन बना सकते हैं क्या, क्योंकि है ही नहीं भाई, हिमालय एक ही है। आप अगर यहाँ पे रामायण की बात कर रहे थे, रामायण पुस्तक की बात कर रहे थे, तो रामायण पुस्तक एक ही है। रामायण को आप बहुत सारी बना नहीं सकते, रामायण नहीं कर सकते। रामायण पुस्तक भले 100 हो आप लिख लीजिए, लेकिन वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, रामायण की बात करेंगे, रामायण की किताब है। लेकिन रामायण की किताब है, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, किताब। लिखिए, देखिए, किताब, रामायण की किताबें हैं। अगर 100 किताबें हैं मान लीजिए रामायण की, तो आप यहाँ पे अपने रामायण तो किया नहीं, क्या किया, रामायण किया। लेकिन आप किताब की जगह अगर एक किताब रहता तो आप बोलते रामायण, एक किताब रहता तो बोलते क्या, रामायण। लेकिन जब 100 किताबें हो गई तो आपने 100 किताब हो गई तो आपने बोल दिया क्या, क्या बोल दिया, किताबें। मतलब जब समूह होगा, जब समूहों की बात होगी, आपने क्या किया, देखिए दृश्य तो है लेकिन आप इसका बहुवचन बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। तो जिसका एक वचन रहेगा, मतलब जिसका केवल एक ही नाम रहेगा, एक विशिष्ट नाम रहेगा, एक ही वस्तु, एक ही चीज़ रहेगी, उसे बोलते हैं क्या, व्यक्तिवाचक में आएगा वो। और जिसको हम लोग बहुवचन में बना सकते हैं, जैसे किताब, किताबें कर सकते हैं, किताबें होती हैं। तो जिनको बहुवचन में बदला जा सकता है वो इसमें आएंगे जातिवाचक में। तो आप यहाँ पे जैसे देखेंगे सेना है, तो हमने सेना को सेनाएं कर सकते हैं। अगर एक सेना है, एक सैनिक है, देखिए एक सैनिक है, एक सैनिक की बात हो रही है तो सैनिक है। लेकिन आप सैनिक को क्या कर सकते हैं, सेनाएं में बदल सकते हैं। अब शिक्षक है, शिक्षक है। अब मान लीजिए वो कोई मान लीजिए मैंने एक बोला राजू, राजू शिक्षक है, ठीक है। तो राजू शिक्षक की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पे विशिष्ट नाम है और वो किस में आ जा रहा है, व्यक्तिवाचक में आ जा रहा है। लेकिन अगर मैं राजू के अलावा बोलूँ कि शिक्षक है, तो शिक्षक मतलब बहुत सारे शिक्षक हो सकते हैं भाई, कोई भी हो सकता है, राजू, मोनू, सोनू, जो भी होना चाहे, कुछ भी हो सकता है। तो शिक्षक समूह की बात हो रही है। आप यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षक बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसका बहुवचन बन जाएगा शिक्षकें। तो जिसका बहुवचन बन सकता है वह किस में आएगा, जातिवाचक में। आपको बस यही याद रखना है कि जिसका एक वचन है, जो केवल एक ही है दुनिया में, वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। और जिसके बहुत सारे, जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, जो बहुत सारे हो सकते हैं,
जिनका समूह होता है, जाति होता है, वर्ग होता है, वह आता है जातिवाचक संज्ञा में। आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, अगर मैं हिमालय की बात करता हूँ तो आपके जहन में एक क्या आकार बन रहा होगा, हिमालय। क्या बन रहा होगा आपके जहन में? एक आकार बन रहा होगा, हिमालय मतलब एक पर्वत की बात हो रही है। आप रामायण अगर बोलता हूँ मैं, अगर रामायण, तो आपके अंदर एक किताब का इमेज क्रिएट हो रहा होगा आपके दिमाग में। मैं राजू बोलता हूँ तो एक इंसान का इमेज क्रिएट हो रहा होगा आपके दिमाग में। अगर मैं यहाँ पे सेनाएं बोलता हूँ तो बहुत सारे लोगों का समूह, बहुत सारे सैनिकों का समूह का इमेज दिमाग में क्रिएट हो रहा होगा। शिक्षक बोल रहा हूँ तो शिक्षकों का समूह के दिमाग में आपकी इमेज क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ दया, अब दया है, गुस्सा है, इसमें क्या इमेज क्रिएट होगा? है ही नहीं, क्योंकि वो भाव है आपके अंदर। मानवता मैं बोलता हूँ, मानवता, चिड़चिड़ापन जो भी होता है, यह भाव है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसका इमेज आप कैसे बनाएंगे कि कैसा होता है गुस्सा? अब गुस्से को बना सकते हैं क्या कि गुस्सा कैसा होता हो, कैसा दिखता हो? उसका आकार है क्या? कोई आकार नहीं है। जिसका आकार नहीं होता, जो कि महसूस कर सकते हैं जिसके भाव को, वह होता है भाववाचक संज्ञा। तो आपको संज्ञा ऑलमोस्ट यही तीनों चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछता है, और ये चीज़ों को आपको समझना है। खास तौर पे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए कि व्यक्ति किसको बोलते हैं, व्यक्तिवाचक में कौन सा आएगा, जातिवाचक में कौन सा आता है। और भाववाचक तो सरल है, जिसमें कोई इमेज क्रिएट नहीं होता, जिसमें कोई आकार नहीं बनता, वह होता है भाववाचक संज्ञा। वैसे ही आप भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण ले सकते हैं जिससे कि आपका और यह क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं उष्णता की बात करता हूँ, उष्णता मतलब गर्मी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ पशुत्व की, कि उसका स्वभाव एकदम पशुत्व टाइप का है। पशुत्व टाइप मतलब गंदा टाइप का है ना, मतलब उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है उसकी। अगर मैं बात करता हूँ शीतलता की, शीतलता, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप इमेज तो क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन एक भाव उत्पन्न जरूर हो रहा है। यहाँ पे कोई आकार बन रहा है क्या? अगर मैं उष्णता बोलता हूँ तो पशुत्व बोलता हूँ तो शीतलता बोलता हूँ, नहीं बन रहा है। यहाँ पे केवल भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये उदाहरण है, इन उदाहरणों के थ्रू आप इसके परिभाषा को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और। कुछ शब्द ऐसे रहेंगे वो जो कि भाववाचक में बदल जाएंगे। जैसे कि कभी कभी ऐसा होगा कि जो जातिवाचक संज्ञा रहेंगी, कौन सी? जातिवाचक संज्ञा, उसमें आप कुछ जोड़ेंगे तो वह भाववाचक में बदल जाएगी। कभी ऐसा होगी जाति यहाँ पे कि कभी विशेषण शब्द रहेगा, विशेषण शब्द रहेगा, आप उसमें कुछ जोड़ेंगे विशेषण शब्द में तो वह किस में बदल जाएगा? भाववाचक में बदल जाएगा। कभी कभी क्रिया शब्द रहेगा, विशेषण, क्रिया, ये चीज़ें अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको बाद में पढ़ेंगे तो आपको जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगा। तो कभी कभी क्रिया शब्द रहेगा, वह भी भाववाचक में बदल जाएगा। कभी सर्वनाम शब्द रहेगा, वह भाववाचक में बदल जाएगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि जब आप इनको पढ़ेंगे तो वहाँ से रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। जैसे कि अगर मैं जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा हूँ और ये भाववाचक में कब बदलता है, जैसे देखिए मैंने बोला नारी, नारी क्या है? नारी एक जाति है, नारी की बात हो रही है, मतलब एक जाति की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ नारीत्व, नारीत्व मतलब एक भाव है, किसके? नारी के अंदर जैसे जो भाव रहता है वो नारीत्व का भाव है। वैसे ही आप देखेंगे, अगर मैं बोलता हूँ इंसान, इंसान, इंसान मतलब क्या? इंसान जाति की बात हो रही है। लेकिन देखेंगे इंसानियत, इंसानियत में क्या हो रहा है? इसमें तो इंसान की एक इमेज बन रही है कि हाँ इंसानों का समूह, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप इंसानियत है। क्या? इंसानियत, इंसानियत मतलब एक भाव उत्पन्न हो रहा है, इंसानियत। वैसे ही और उदाहरण लेते हैं, शहर, शहर, तो शहर में आपको एक इमेज क्रिएट हो रहा होगा आपके दिमाग में, हाँ शहर ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ शहरी, शहरी, तो इसमें शहरी होने का भाव उत्पन्न हो रहा है, शहरी। ग्रामीणी मतलब अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो
लेकिन देखेंगे आप यहाँ पे शहरी, अगर शहरी की बात कर रहा हूँ तो क्या एक भाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे आप इमेज कोई क्रिएट नहीं हो रहा है। तो भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक में कुछ कुछ शब्द बनते हैं। वैसे ही कभी कभी क्या होगा, विशेषण रहेगा, विशेषण से भाववाचक में बदलेगा। कुछ कुछ शब्द ऐसे रहेंगे जो विशेषण से भाववाचक में बदलेंगे। यह छोटी मोटी चीज़ें हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि विशेषण शब्द कौन सा हो सकता है, मीठा। अगर मैं बोलता हूँ मीठा, मीठा एक विशेषण शब्द है। अब विशेषण किसको बोलेंगे, तो विशेषण हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। किसको बोलते हैं विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आम, आम मीठा है, आम क्या है, क्या है, संज्ञा है। लेकिन मीठा क्या हो जाएगा, देखिए आम की विशेषता बतला रहे हैं, क्या, आम की विशेषता बतला रहे हैं, काहे कि वो मीठा है। अब देख रहे हैं मीठा किस में बदल जाएगा, यह तो नाम हो गया, लेकिन यह बदल किस में जा रहा है, मिठास में। वैसे अगर मैं बोलूँ गर्मी, गर्मी को देखो, गर्मी विशेषता बतला रही है कि आज बहुत गर्मी है, अभी गर्मी का समय है, गर्मी विशेषता बतला रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, गर्म होगा, गर्म। तो गर्म क्या करेगा, गर्म, कोई चीज़ें गर्म हो सकती है, मतलब यहाँ पे विशेषता बतला रही है क्या, गर्म। लेकिन जब आप गर्मी बोलेंगे, गर्मी, गर्मी बोलेंगे, तो गर्मी में क्या होगा, एक भाव उत्पन्न हो रहा है गर्मी का। वैसे ही और आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि खट्टा, खट्टा, खट्टा विशेषता बतला रही है किसी चीज़ की। अगर मैं खटास बोलता हूँ, खटास, वह भाव को प्रदर्शित कर रहा है। वैसे ही और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण किसके देखें, कभी कभी क्या होता है, कुछ सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम किस में बदलता है, सर्वनाम बदलता है भाववाचक में। कभी कभी कुछ शब्द रहेंगे, सर्वनाम शब्द रहेंगे, वो किस में बदलेंगे, भाववाचक में बदलेंगे। जैसे कि अगर हम बोलते हैं निज, निज, निज एक सर्वनाम शब्द है, लेकिन निजता बोलूँगा अगर, निजता, इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। निज तो सर्वनाम शब्द है, लेकिन देखेंगे निजता में भाव उत्पन्न हो रहा है। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ भाई, भाई, भाई एक सर्वनाम शब्द है, लेकिन आप बोलेंगे भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा एक भाव को उत्पन्न कर रहा है ना। वैसे ही और उदाहरण देखें, अगर वकील, अगर मैं वकील की बात करूंगा तो वकील एक शब्द हो जाएगा जो सर्वनाम रहेगा। लेकिन अगर वकालत की बात करूंगा, वकालत, वकालत एक भाव को उत्पन्न कर रहा है, तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं भी बनती हैं। वैसे ही कभी कभी हो सकता है कि जो क्रिया रहता है, क्रिया, किसी काम को करना को बोलते हैं क्रिया, तो क्रिया भी भाववाचक में बदलती हैं। ये चीज़ें आप अगर उदाहरण भी देखते हैं, 2-3 उदाहरण देखते हैं, तो आप समझ में आ जाएंगे कि अगर आपको भाववाचक पता है कि भाववाचक क्या होता है, तो आप क्रिया पता है, तो क्रिया तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आप उदाहरण से भी इसको समझ लेंगे। अगर मैं जैसे बात करता हूँ भागना, भागना, भागना में आप देखेंगे भाव क्या है, भाग। अगर मैं भागना का भाग करूँ तो एक भाव इसमें छुपा हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ रोना, रोना, रोने में रो, रो, एक भाव छुपा हुआ है। क्रिया क्या है, रोना की, लेकिन भाव क्या है, रो। वैसे ही जीतना, जीतना, जीतना क्रिया है, लेकिन जीत में एक भाव छुपा हुआ, जीत। क्रिया कभी कभी भाववाचक में बदलता है। और वैसे ही कभी कभी ऐसा होगा कि अव्यय, अव्यय, अव्यय भी भाववाचक में बदलेगा। भी अव्यय क्या होता है, जो कि लिंग वचन कारक के कारण नहीं बदलते। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक के कारण नहीं बदलते। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कौन कौन से अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, ये सारे अव्यय होते हैं। तो अव्यय शब्द, तो अव्यय शब्द मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ क्या, कि कुछ अव्यय शब्द भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। अव्यय शब्द मैंने ले लिया क्या, शीघ्र, शीघ्र एक अवयव है, अव्यय है,
वह किसमें भाववाचक बदलेगा, तो क्या हो जाएगा शीघ्रता। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ दूर, दूर एक अव्यय है, दूर किसमें बदलेगा दूरी, दूरी तो दूरी भाव प्रदर्शित कर रहा है। वैसे ही अगर देर बोलता हूँ देर, देर अव्यय शब्द है। जैसे कि अब अव्यय, अगर इसका आप उदाहरण लेना चाहें कि अगर आपको अव्यय समझ में नहीं आ रहा है तो अव्यय मैंने क्या बोला था, जो कि लिंग वचन कारक के स्वरूप में अगर परिवर्तन होता है तो यह नहीं बदलेगा। अब इसको उदाहरण की बात करता हूँ। अगर मैं राम देर से ऑफिस गया, तो राम देर से ऑफिस गया। अगर मैं यहाँ राम की जगह पे बोलता हूँ राधा देर से ऑफिस गई, तो आपने देखा जब इसका लिंग चेंज कर दिया, पहले राम क्या है, राम क्या था पुल्लिंग में था, गया यहाँ पे गया था मतलब पुल्लिंग में आ रहा था वो। अगर हमने क्या कर दिया राधा कर दिया, तो राधा देर से ऑफिस गई, तो क्या इस शब्द में चेंज आया, क्या नहीं आया, देर का देरी रहा। तो अव्यय शब्द किसको बोलते हैं, जिसमें लिंग वचन आप चेंज करेंगे, कारक को चेंज करेंगे तो उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो देर का अगर हम लोग भाववाचक बोले कि देर का भाववाचक क्या होता है, तो देरी होता है। तो लगभग हमारा आज का टॉपिक जो संज्ञा वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वाले वीडियो हम लोग सर्वनाम की बात करेंगे, फिर वैसे क्रिया लिंग वचन ये सारे टॉपिक को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।